हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोग मम्मी बन चुके हैं और बहुत लोग एक्सपेक्टिंग मम्मी भी होंगे। मैं ट्विंस की मम्मी हूँ, तो ट्विंस का मम्मी होना इज़ लाइक वो डबल प्यार है बट डबल मेहनत भी है। बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछते रहते हैं कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं इसका आंसर क्या दूँ, क्योंकि कई बार चीज़ें काफ़ी आसान लगता है और कई बार मुश्किल भी लगता है। वैसे तो मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, अकेले आप हमेशा के लिए ट्विंस को नहीं हैंडल कर सकते हो। एक किसी को चाहिए होता है सपोर्ट, तो मेरी सिस्टर मेरा सपोर्ट करती है दोनों को देख रेख करने में। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ ही रहती हूँ। पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखा है, प्रायोरिटाइज़ करना और अडेप्ट करना और हर मोमेंट को चेरिश करना। तो इसीलिए मैं अपनी सारे मोमेंट जो होता है मदरहुड का जर्नी मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मुझे कभी भी बहुत परेशानी नहीं लगती है इनको संभालने में या कुछ भी करने में। चाहे वो रात भर जगना हो या सुबह उठना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं उसको सोचती हूँ कि ऐसे ही है। तो चलिए मैं अपना मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। सुबह का 6 बज रहा है। ये मेरा पीछे का बालकनी है जिधर मैं कपड़े उपड़े वगैरह सुखाती हूँ, और ये काफ़ी थोड़ा ग्रीनरी व्यू भी मिल ही जाता है। देखिए मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे सो रहे हैं आराम से इस टाइम पे। तो मैं मॉर्निंग में अपना सारा काम निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर नहीं है, तो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद कोई नहीं है जो मेरा हेल्प करे। तो लाइक नहाना, पूजा वूजा करना, ये सब काम, नाश्ता बनाना, सब कुछ मैं सुबह ही करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बस मैं बेड पे बैठ के अपने बच्चों को देखते रहती हूँ और फीड करते रहती हूँ। अब घर से मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, तो मैं वही उसी से बात कर रही हूँ। बात करके मैं किचन में चली जाती हूँ देखने के लिए कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो देखिए, और बीच बीच में मैं चेकआउट भी करते रहती हूँ कि बच्चे उठ ना गए। और जैसे मैं चेकआउट की, देखिए मेरी डॉटर उठ गई है। जनरली ये मॉर्निंग में उठ ही जाती है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, ट्रॉली में डाल देती हूँ और डाल के मैं किचन में लेकर चली जाती हूँ। साथ में बातें करते रहते हैं और मैं अपना काम भी करते रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये रोती नहीं है। इसको लगता है कि हाँ मम्मी मेरे आस-पास है, तो ये खेलते रहती है उसी में बैठ के। तो मैं किचन में लेके जाती हूँ और चिमनी वगैरह चला देती हूँ, ताकि इसको कुछ भी लगेगा नहीं आँख में मिर्ची उर्ची जलने का। आज का प्लान पोहा बनाने का है। वैसे मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म का भी बनाते रहते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में पराठा वगैरह भी बनाते रहते हैं। तो मैं जनरली अपनी सिस्टर के साथ ही ये सब ब्रेकफ़ास्ट खाती थी, तो अभी तो है नहीं, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ खाऊंगी। आज वो छुट्टी है तो घर पे हैं। बट मैं मॉर्निंग में ना एक्चुअली मिल्क पीना पसंद करती हूँ। मिल्क के साथ जैसे ब्रेड खा लिए या बिस्किट खा लिए। तो ये देखिए, मिल्क जो होता है, जो हम क्रीम जमता है ना रात भर में फ्रिज के में रखने के बाद, तो वो क्रीम मैं हटा देती हूँ और इसको रख देती हूँ। तो इससे हम घी बनाते हैं, तो मुझे घर का बना हुआ प्योर घी भी मिल जाता है एक तरह से। और आज मैं दूध बिस्किट ही खाऊंगी। तो इससे क्या होता है, मिल्क पीने से कि मेरा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो मेरे बच्चे को मिल्क मिलता है पीने के लिए। अब देखिए मेरे हस्बैंड भी उठ ही चुके हैं इस समय तक, तो वो अपने बेटी के साथ लेके बातें कर रहे हैं। दोनों काफ़ी इन्जॉय करते हैं अपना टॉक टाइम। उसको भी अच्छा लगता है अपने डैडी से बात करना। मेरा बेटा तो शायद अभी भी सो रहा है, मैं जा रही देखती हूँ। देखिए अभी भी सो ही रहा है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, जब तक वो सो रहा है मैं अपनी बेटी का मालिश कर देती हूँ। इसके मालिश के बाद मैं उसको उठाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे परेशानी नहीं होता। अगर दोनों एक साथ उठे हुए तो परेशानी होता है। अब उसको उठा के उसका भी मालिश कर दूँगी मैं। तो एक एक करके करना होता है काम, एक साथ तो दोनों को हम कर नहीं सकते। देखिए अभी तो दोनों का मालिश हो गया, तो ये लेट रहे हैं, खेल रहे हैं। अब मैं अपनी बेटी को नहला दी हूँ, उसके पापा उसको क्लीन कर रहे हैं, तब तक मैं अपने बेटे को भी नहलाऊँगी। बहुत मेहनत लगता है, दोनों का हर काम दो दो बार करना पड़ता है मुझे। देखिए मैं इनको रेडी भी करवाना पड़ता है। तो बेसिकली आपको ये प्रिपेयर रहना है कि आपको हर काम 2 बार करना होता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो मैं इनको तैयार वार कर देती हूँ। नहलाने के बाद टीका उका, काजल जो टीका लगाते हैं हमारे में, वो लगा देती हूँ पाउडर वाउडर लगा के। तो इसके बाद मैं ब्रेस्ट फीड देती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि मतलब तब तक मेरे पास ब्रेस्ट में मिल्क काफ़ी एक्युमुलेट हो चुका रहता है, तो मैं इनको ब्रेस्ट फीड पे ही लगाती हूँ इस टाइम पे। और जनरली मैं दोनों फीड देती हूँ, टॉप फीड भी देती हूँ। तो डिपेंड करता है कब क्या देना है। फीड के बाद दोनों को मैं टमी टाइम देती हूँ, छोड़ देती हूँ दोनों को बेड पे लिटा कर, बस बैठी रहती हूँ, दोनों को देखते रहती हूँ ताकि वो आराम से खेलते रहें। तो वो काफ़ी फ्रेश फील करते हैं नहाने के बाद ना, तो वो अच्छे से खेलते हैं, इस समय रोते होते नहीं हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत काम होता है करने को, तो उसी के हिसाब से मैं मैनेज करते रहती हूँ। खेलते खेलते ये देखिए, अब इसको नींद आया तो ये सोने के लिए रोने लगा, तो मैं इसको गोद में लेके सहला दी, तो ये सो गया।
जब गोद में सो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, इसको आराम से नीचे रख के ओढ़ा देती हूँ इसको, इसका जो रैप होता है, टॉवल होता है। अब मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी है, पोहा और मिल्क शेक। अब ये मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के थोड़ा आराम से मैं खाऊंगी, क्योंकि अब दोनों सो चुके हैं इस समय तक। दोनों के सो जाने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ताकि मैं थोड़ा आराम से ब्रेकफास्ट कर पाऊँ। एंड फाइनली मैं ब्रेकफास्ट के बाद रिलैक्स करती हूँ, आराम मिलता है मुझे, थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि दोनों सो जाते हैं। मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद फिर जैसे वो उठते हैं तो मुझे उनको फीड देना होता है, टॉप फीड। तो जब मेरी सिस्टर रहती है मेरे साथ तो वो थोड़ा बहुत हेल्प करती रहती है, वो भी इनको देखते रहती है। तो यही मेरा मॉर्निंग रूटीन है।